जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव ठोल में जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा है, जिसकी आज हम सभी इंसानों को सुनने, समझने, जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके प्रचार की आज हमारे आपके बीच में क्यों जरूरत पड़ी? आप स्कूल कॉलेज में देखते हो जो भी ज्ञान विद्या वहाँ बच्चों को पढ़ाई जाती है, ज्ञान विद्या में तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन समय समय पर टीचर, ट्यूटर, मास्टर बदल जाते हैं। मान लो एक मास्टर रिटायर होता या कोई मास्टर बीच में मर ही जाता तो तुरंत वहाँ दूसरे मास्टर स्कूल में स्थापित कर दिए जाते, लेकिन ज्ञान और शिक्षा वही चलती रहती। जैसे कोई मास्टर आपको पढ़ाता है कि 2 में 2 का गुणा करो तो 4 हो जाएगा। मान लो वह मास्टर रिटायर हो गए, अब कोई नया मास्टर आएगा तो 2 गुणे 2 बराबर 5 नहीं बताएगा, वो भी आपको 2 गुणे 2 यानी 4 ही बताएगा। इसी तरह से ये अध्यात्मवाद, आत्मा परमात्मा, जन्म मरण का गूढ़ भेद और विज्ञान, जब कोई महापुरुष जगत से चले जाते हैं उनकी शिक्षा हम आप भूलने लगते हैं। धर्म का विकृत और बिगड़ा रूप हमारे आपके सामने खड़ा होता है। हम सही धर्म से भटक जाते हैं तो कोई न कोई महापुरुष फिर धरती पर जन्म लेते हैं और फिर हमको वही ज्ञान और विद्या समझाते हैं जो हमारे प्राचीन महात्माओं ने समझाया। ऐसा नहीं कि वो कोई नई चीज़ बताते हैं या कोई नया धर्म खड़ा करते हैं और इन सब चीज़ों को मिलाकर धर्म ही कहा जाता। अब यह है कि जब वो लोग चले जाते हैं, उनके नाम पर अज्ञान में पढ़कर लोग अलग अलग धर्म समूह तो खड़ा कर लेते हैं और फिर ज्ञान में भेद होने लगता। कोई कहता भाई धर्म ये है, धर्म ये है। आज देखो हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की स्थापना करके इसमें सबसे पहले आपको शाकाहारी बनाने का और बनने का उन्होंने संदेश दिया। जीव हिंसा कितना बड़ा पाप और गुनाह है। पशु पक्षियों को मारना, काटना, जलाना और उनकी सड़ी गली मुर्दा मांस का भक्षण करना, इससे हमारा आपका आध्यात्मिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा भौतिक नुकसान भी होता। जैसे जानवरों की सड़ी गली मुर्दा मांस खाने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म ले सकती, साथ ही साथ जहां पशु पक्षी ज़्यादा मारे जाते वहां प्रदूषण यानी गंदगी, हवा और पानी भी गंदा दूषित होता। अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए ये धरती का सबसे बड़ा पाप माना जाता। झूठ बोलना, धोखा देना,
किसी का धन दौलत लूट लेना, किसी की जमीन जायदाद बगीचा छीन लेना, पाप तो ये भी कहा जाता, लेकिन सबसे बड़ा पाप होता है किसी जीव का वध करना यानी हत्या करना। और इसमें कितने लोग दोषी माने जाते हैं। मान लो कोई मुर्दा मांस खाता है, वो मारता काटता तो नहीं, वो तो मुर्दा खाता। मारने वाला तो बाजार में कसाई बैठा। लेकिन मान लो अगर आप मांस न खाओ तो मारने वाला कसाई बकरी मुर्गी सूअर क्यों मारेगा। इसलिए दोष बराबर बराबर पाप लगता, खाने वालों को भी लगता है, मारने वालों को भी लगता। इसलिए महापुरुषों ने सबसे बड़ी चीज आज ये धर्म सुधार में सबसे हमारा आपका प्रमुख सिद्धांत रास्ता यही है। गुरु महाराज का पहला संदेश यही जारी हुआ कि सब लोग शाकाहारी बनो। अगर आप संसार के दुख तकलीफों से बचना चाहते हो तब भी आपको शाकाहारी बनना। मान लो आपको आत्मा का कल्याण अभी नहीं भी करना, मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त करनी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाना, ये ज्ञान विद्या आपकी समझ में नहीं आ रही, अपने लौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी आपको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन जीने में ही लाभ फायदा होगा। शाकाहारी बनोगे, बीमारियों में कमी आएगी, डॉक्टर के पास आपको कम जाना पड़ेगा, रुपए पैसे आपके कम खर्च होंगे। शाकाहारी बनोगे, आपके यहाँ बाढ़ कम आएगी, सूखा कम पड़ेगा, तूफान और भूकंप कम आएगा। शाकाहारी पवित्र भोजन करोगे तो घर परिवार में सबके विचार शुद्ध पवित्र होंगे। आपके घर में झगड़ा कम होगा। जैसे जिस घर में आप देखते हो, अपने ही गांव में देखो, जिस घर में सब लोग शाकाहारी हैं उस घर में बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, गांजा नहीं पीता। उस घर में देखो कितनी शांति रहती। बहू भी कुछ पूजा करती है, सास भी करती है, बाप करता, बेटा करता, चाहे किसी मिशन से जुड़े हों। लेकिन अगर उन्होंने शाकाहारी जीवन अपने परिवार में ये शैली स्थापित किया है, उस घर में आप देखते हो झगड़ा कम होता। और जिस घर में लोग मांस ज़्यादा खाते, बाप भी खा रहा, बेटा भी खा रहा, बुढ़िया सास भी खाती है, बहू भी खाती, और लोग शराब पीते, बाप भी दारू पीता है, बेटा भी दारू पीता, आप देखते हो घर में अशांति बनी रहती, हलचल बनी रहती। रोज़ रोज़ घर में कुछ न कुछ झगड़ा होता रहता। कुछ नहीं तो शराब पीकर घर आए, बुद्धि पागल हो गई, शराब के नशे में तब तक बहू को डंडा बजाना शुरू कर दिया। बहू कहती भाई घर में सब्जी नहीं, और आप दारू में पैसा खर्च करके चले आए, इसी पैसे को बचाकर सब्जी लाते। अब देखो शराब के नशे में आदमी को बुरा लग जाता। बहू ने तो बात सही कहा कि पैसा बचा करके सब्जी लाते तो बच्चे सब्जी खाते। घर में आलू नहीं, टमाटर नहीं, तेल नहीं, मसाला नहीं, और 200 रुपये की दारू पी करके चले आए। तब वो उल्टा ही बहू को डंडा मारते, फिर घर में झगड़े होते, बूढ़े माँ बाप को शराब के नशे में गाली देते। इस तरह से हमारे व्यवहारिक जीवन में भी शुद्ध खान पान का एक बहुत अच्छा असर आपको दिखाई देगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने रह गई दूसरी चीज़ आत्मा के कल्याण का, जिसको साइंस ऑफ सोल कहते, अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद का मतलब ही होता आत्मा का विज्ञान। मानव जीवन पाकर हमको आपको अपनी आत्मा का कल्याण भी करना, केवल शरीर की ही रक्षा नहीं करनी। शरीर तो आज है, कल नष्ट हो जाएगा। अब आप कितनों सुंदर, कितनों धनवान, कितनों बलवान, लेकिन एक न एक दिन मुट्ठी भर राख में मिल जाएगी शरीर। सारा खेल आपका जिस्मानी लीला समाप्त हो जाएगी। सब कुछ मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई शरीर,
एक दिन जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप इसको कितनों संवारो सजाओ, इसके लिए कितने बड़े बड़े डॉक्टर अस्पताल का चक्कर लगाओ, लेकिन इसको आप बचा पाओगे? एक दिन आँख चली जाएगी, चश्मा लगेगा, कान से बहरे हो जाओगे, दांत टूटने लगेंगे, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, फिर चारपाई पर बुढ़ापे में गिर जाओगे, एक गिलास पानी नहीं उठा पाओगे, चम्मच से पानी पिलाया जाएगा और तब तक मौत की शहजादी दस्तक दे देगी और घसीट कर आपको लेकर चल दिए। आपका मतलब किसको लेकर जाएंगे? आपको। यानी यहाँ आपका मतलब स्पिरिट यानी आत्मा से है। आप माने शरीर नहीं। अभी हम लोग अज्ञान में जब कहा जाए आपका मतलब हम लोग यही शरीर समझते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते भाई आप शरीर नहीं। शरीर तो उसी तरह से है जैसे पिंजड़ा होता और पिंजड़े में कोई पक्षी बैठा हुआ है। अब पिंजड़ा लोहे का है, लकड़ी का है, सोने का है, चांदी का है। अब उसमें चिड़िया कितनी सुंदर बैठी, तोता है, मैना है, बुलबुल है। इसी तरह से शरीर तो पिंजड़ा है। ये तन मन का पिंजड़ा बनाकर आपको इसमें गिरफ्तार किया है किसी शिकारी ने। कहा वो शिकारी का नाम है काल ब्रह्म पुरुष। कहा काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत गनेरा। जैसे चिड़िया को कितनों सुंदर पिंजड़े में बंद किया जाए, लेकिन अब पिंजड़े में तो उसको दुख ही दुख है। मान लो पिंजड़े में न हो, जब चाहेगा आम के पेड़ पर बैठेगा, आम का फल खाएगा। जब चाहेगा अमरूद के पेड़ पर बैठ गया, अमरूद का फल खाएगा। लेकिन अगर शिकारी ने उसको पिंजड़े में बंद कर लिया, मान लो पिंजड़ा कितनों सुंदर हो, सोने का पिंजड़ा, लेकिन उसमें किसी तोता को, बुलबुल को बैठा दिया, गिरफ्तार कर दिया। अब वो अपनी इच्छा अनुसार फल नहीं खा सकता। अब उसको जो उस पिंजड़े का मालिक देगा वही खाएगा। उसकी आज़ादी ब्रीफ हो गई, कम हो गई। खुला रहेगा पिंजड़े से बाहर, जब चाहे देखो आसमान में उड़ेगा 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। लेकिन आज पिंजड़े में, 1.5 फुट के पिंजड़े में बस उसको चक्कर लगाते रहना, उसका सारा जीवन उसी में टक्कर मारते बीत जाएगा। इसी तरह से जीवात्मा और देखो ये शरीर का डिफरेंस होता, अंतर होता। यानी शरीर और आत्मा को आप इस तरह भी समझ सकते हो। कौन है भाई ये? किरण महाराज हैं? कौन है ये? किसका? चलो ठीक है, रहने तो हमारे बगल में रहेंगे ना। लेकिन मछली मत खाना इनको रख करके घर में। खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ, सही से बताना। देवी देवताओं को घर में रख के अंडा खाओ तब तो डंडा बजेगा। हाँ, तब तो ऐसा भूकंप आएगा कि खेल खत्म। फिर सरकार कितना तूफान से बहेगा, 2 बार बचा लेंगे। मान लो बड़ा तूफान आ गया तो सरकार की मिलिट्री भेल हो जाएगी, क्या देर लगती। अरे भगवान से कोई टकरा सकता है? दिल्ली की सरकार या आपके चंडीगढ़ की सरकार, मान लो कोई तूफान आ जाए, मिलिट्री लगाई जाती जैसे गुजरात में अभी लगाई गई। लेकिन भूकंप की तो कोई नोटिस भी नहीं मिलती। अभी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बन पाई है कि भूकंप के बारे में 10-20 घंटा पहले बता दिया जाए कि निकल जाओ घर से, भूकंप आ रहा। तो मान लो तूफान के बारे में तो बता दिया, 2 दिन पहले बता दिया भाई अरब सागर में मान लो चक्रवाती तूफान आ रहा, गुजरात खाली कर दो। लोग देखो निकल कर भाग गए और जाने कम गई हैं, कुछ लोग तो मरे हैं, लेकिन जाने कम गई, घर मकान भी गिरे हैं। अभी जो कल आया वहाँ तूफान, लेकिन भूकंप की कोई सूचना, नोटिस नहीं दी जा सकती। और कुदरत कुछ भी कर सकती। और ये क्यों होता है? जब आदमी पाप करता, बुरे पाप कर्म करता है तो सजा मिलेगी ही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो देखो शरीर और आत्मा, ये 2 चीज़ों से हमारा आपका जीवन बनता। ये उसी तरह से है जैसे आप अपने घर में तमाम सिस्टम, मशीन, इंस्ट्रूमेंट्स रखते हो। जैसे कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है, पंपिंग सेट है, तमाम बिजली के बल्ब रखते हो। और मान लो आपके घर में बिजली ही नहीं है, कोई मशीन काम करेगी? क्यों करेगी? समझ में आ रहा है नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? मान लो घर में सब मशीन है,
आपके घर में बिजली नहीं, बल्ब जलेगा? बोलो, आप ही से पूछ रहे हैं। आप भले जलेगा बल्ब? नहीं जलेगा। पंपिंग सेट मशीन पानी निकालेगी? बिजली है ही नहीं। आटा चक्की मशीन आटा बनाएगी? जब बिजली ही नहीं घर में है तो सब मशीन बेकार। और मान लो आपके घर में बिजली है, कोई मशीनें नहीं है, तो बिजली सीधे काम करेगी? बिजली आएगी, पड़ी रहेगी, कोई काम नहीं होगा। न पंखा चलेगा, पंखा है ही नहीं, कूलर है ही नहीं। इसी तरह से शरीर और आत्मा है। शरीर और आत्मा के मेल से हमारा जीवन निर्माण हुआ है। शरीर एक मशीन के समान है और आत्मा एक स्पिरिट, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति के समान है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर आपका काम कर रहा है। आँख देख रही है आत्मा की शक्ति से, कान सुन रहा है आत्मा की शक्ति से, जबान बोल रही है आत्मा की शक्ति से, हाथ पैर में मोशन गति क्रिया है आत्मा की शक्ति से। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए, आँख का देखना बंद, कान का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर का हिलना बंद, हिंदी अंग्रेजी का पढ़ना बंद, नौकरी चाकरी करना बंद, तब आप ज़मीन पर गिर जाओगे। और तब आपको क्या कहा जाएगा? डेड। डेड माने मुर्दा। तब लोग कहते भाई दादा तो मुर्दा हो गए। मुर्दा माने बेकार। तब ये शरीर बेकार मान लिया जाता। बेकार चीज़ को कोई घर में कब तक रखेगा? जैसे घर में कूड़ा कचरा है, झाड़ू पोछा लगाकर आप घर के बाहर ले जाकर घूर गड्ढे में कहीं कूड़ेदान में डाल देते हो। इसी तरह जब ये शरीर डेड, मुर्दा, बेकार हो जाता है, तब परंपरा क्या बनी है कि भाई जल्दी कफन दफन करो और ले चलो जंगल में। टांग पकड़ करके जंगल में ले गए, कहीं नदी के किनारे। अब मान लो आपके कुरुक्षेत्र में तो नदियां हैं नहीं, हरियाणा में। पहले ये पंजाब में आता था। पंजाब में तो बड़ी बड़ी नदियां थी, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम। लेकिन जब हरियाणा काट करके अलग बना दिया गया तो सारी नदियां तो पंजाब में चली गई। हरियाणा में नहरें तो हैं लेकिन बड़ी नदियां कोई नहीं। सीमा पर जमुना नदी है, वो भी ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में मानी जाती। यहाँ जब मुर्दा होता तो क्या करते हो आप? कहीं जंगल में ले गए, खेत में ले गए, पेड़ के नीचे, और लकड़ी पर जलती लकड़ी पर रख दिया और देखते देखते आग लगा दिया। दादा की शरीर में ही आग लगा दिया। बताओ, हाड़ जरे जो लाकड़ी, केह जरे जो घास। शरीर की हड्डियाँ लकड़ी की तरह से और शरीर के सारे बाल घंटे 2 घंटे में जलकर मुट्ठी भर राख हो गए। आज अगर दादा को कोई गाली दे दे, आदमी उसको गोली मार देगा कि तूने मेरे दादा को गाली कैसे दे दिया। और आज देखो ऐसा समय आ गया, अपने ही दादा को आदमी ले जाकर कोई दूसरा जलाता। मुखाग्नि कौन देता? मुखाग्नि माने मुंह में आग लगाना। हिंदू धर्म में अब सब लोग हिंदू ही बैठे, कोई मुसलमान तो हो नहीं। मुसलमानों के यहाँ तो ज़मीन में गाड़ने वाली परंपरा, जिसको दफन कहते, हिंदुओं के यहाँ जलाया भी जाता है और कभी कभी दफनाया भी जाता और कभी कभी पानी में ही बहा दिया जाता है। कई परंपरा, ज़्यादातर लोग हिंदुओं में जलाते हैं मुर्दा को। और मुखाग्नि कहा, यानी पहले मुंह में आग लगाई जाती, पैर से नहीं जलाया जाता, पहले मुंह में आग लगाई जाती है मुखाग्नि। मुखाग्नि घर में ही देते हैं। बेटा देगा, बेटा मर गया तो नाती देगा, पोता देगा। कहते भाई दादा को जला दिए। बताओ, अपने ही दादा को आग में जला दिए। जिंदा कोई जलाएगा? इन्हीं भी शरीर को जलाओ, इसमें दर्द नहीं होगा। दर्द कब होगा? जब आत्मा रहेगी। सुख कब होगा? जब आत्मा। दुख का अनुभव कब होगा? जब आत्मा। आज आपको एक सुई चुभा दी जाए, तड़प जाओगे। और मरने के बाद, आत्मा निकल जाने के बाद, आज दादा दादी को आग में जलाया जा रहा, कोई दर्द होता है? वो चिता पर ऐसे छटपटाते हैं। और जीते जी लगा दो आग तो तड़प जाएंगे, कोई जलना चाहेगा? अब देखो आत्मा निकल गई और जलाने फूकने के बाद हमारी जो परंपराएं बनी, 10 दिन तक आप हिंदू लोग 10वां मनाते, और जब 13 दिन बीतता है तो अपने गांव में, जवार में, टोले में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में कागज़ के टुकड़े पर एक नोटिस, सूचना लिखकर चिट्ठी भेज दी जाती। चिट्ठी में आप क्या लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया?
क्या हो गया? स्वर्गवास। आज उनका ब्रह्म बहुत तेरहमी है। आओ लड्डू पूरी खाकर खुशी मनाओ। दादा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? बोलो जोर से। दादा कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। दादी मर गई, स्वर्ग चले गए। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख देते हो, क्या हो गया? स्वर्गवास। नरकवास, स्वर्गवास। दादा सारी जिंदगी शराब पिए और शराब पीकर अपने गांव जीवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की खुआरी कर दिया। शराब के नशे में कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया, उनकी भी तेरही में चिट्ठी लिख दिया, क्या हो गया? स्वर्ग। क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? कागज पर लिख दे रहे, कोई टिकट बांट रहे हो आप? और अगर इसी तरह से सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे कुरुक्षेत्र जिला में आज तक कोई नरक गया होगा? कोई गया नरक? सबका स्वर्ग हो गया। तो भगवान का बनाया नरक तो खाली पड़ा होगा। स्वर्ग में खड़ा होने की जगह नहीं और नरक में कोई गया नहीं। जमुनानगर में भी किसी ने नहीं भेजा, कैथल जिला में किसी ने नहीं भेजा, करनाल में भी कोई नहीं भेजा, पूरे हरियाणा में कोई नहीं भेजा, पूरा उत्तर प्रदेश बिहार कोई अपने दादा दादी को लिखता है कि नरकवास हो गया। सब लोग एक गाना गाते हो, क्या हो गया? स्वर्ग। तब तो बड़ा मज़े में, कोई पूजा पाठ की ज़रूरत ही नहीं, क्या जो धर्म कर्म करने की। अरे मर जाओ, मुक्ति मोक्ष के लिए तो नाती पोता पट्टा कर देंगे। यानी आपको कुछ करने नहीं, 1000-2000 को तेरही में लड्डू पूड़ी खिलाओ और लिख दो कि हमारे दादाजी का क्या हो गया? क्या जरूरत धर्म कर्म करने की, इतनी तपस्या, ऋषि मुनि बनने की। राजपाट छोड़कर गोपी चंद भरथरी राजा महात्मा बुद्ध है, ऐसे ऐसे राजे महाराजे राजपाट छोड़कर जिस मोक्ष मुक्ति के लिए जंगलों में जाकर के कुर्बानी दिया, त्याग किया, तपस्या किया। हमारे ऋषि मुनि 5-5 हजार बरस जंगलों में शरीर को गला डाला। चित्तौड़ की महारानी मीरा ने अपना राजपाट छोड़कर संत रविदास के चरणों में जाकर सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया। मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरिका कोई जानी। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुर, दीनी सूरज शहदानी। मैं मिली जाय पाई पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। जहाँ मुक्ति इतनी कठिन, वहाँ आज के समय में हमने आपने मुक्ति को कितना आसान बना दिया। का कुछ भी करो, अच्छा करो, बुरा करो, पाप करो, पुण्य करो, मरने के बाद मुक्ति का जिम्मा किसके ऊपर रहेगा? नाती पोता पर। आप तो मर जाओगे, नाती पोता पीछे से आपको मुक्ति मोक्ष का टिकट भेज देंगे कि दादा ये टिकट है, कहाँ चले जाओ? सीधे स्वर्ग चले जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो महापुरुष क्या कह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, ईश्वर ने, परमात्मा ने जो कानून बनाया, मौत के बाद हर जीव पहले कहाँ ले जाया जाता, इसीलिए इसको अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड माना जाता। हम लोग अपने पूर्वजों की, जो लोग मरते, कागज़ के टुकड़े पर नकली फ़ोटो बनाकर, अब कागज़ पर तो नकली फ़ोटो है, असली तो आग में जल गई। नकली फ़ोटो कागज़ पर बना लिया, अपने घर में बैठक में दीवार पर चिपका दिया और नीचे लिख देते हो स्वर्गीय दादाजी। क्या लिखा? स्वर्गीय दादाजी। रोज़ फूल माला चढ़ाते हो, आदर करते हो। आदर करना बुरा नहीं, अपने अपने बाप दादे पुरखे पूर्वजों की फ़ोटो तस्वीर पर लोग फूल माला अर्पण करते, नीचे लिखते स्वर्गीय। और जब कोई रिश्तेदार मेहमान मातम पोशी करने घर आया, वही कागज़ की नकली फ़ोटो दिखा कर कहेंगे हमारे दादाजी, ये स्वर्गीय दादाजी। स्वर्गवास हो गया। कहाँ आवास मिल गया? स्वर्ग में। अब आप कहोगे स्वर्ग, और दादा कुत्ता बिल्ता बनकर वहीं पलंग के नीचे आपका गाना सुन रहे हैं कि हे अंधे बहरे मूर्ख आदमी, मेरे बुरे पाप कर्मों के कारण देव भगवान ने नाराज होकर मेरे मानव जीवन के अधिकार को ख़त्म कर दिया और मेरे कर्मों के कारण ऐसी सज़ा दे दिया, आज मुझे कुत्ता बिल्ला बनाकर अपने ही गांव में कोठी हवेली में जन्म दे दिया। आज एक टुकड़े रोटी के लिए अपने ही घर में डंडे बज रहे। ये संत महापुरुषों की वाणी में आता। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन राजो गदहा हो, लादी लादे और की घास न डारे को। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे को।
कबीर गुरु की भक्ति बिन। कभी आज तो मानव जन्म मिला, सुंदर शरीर मिला, घर मकान मिला, लेकिन जो शक्ति आपको जन्म मरण से बचाएगी, जिस शक्ति के बल पर आप मोक्ष मुक्ति प्रदान करोगे, उस शक्ति का नाम ही है संत सतगुरु। कहा सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। चाहे संत रविदास की वाणी को पढ़ो, चाहे कबीर साहब की वाणी को पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, रामायण में भी लिखा कि गुरु बिन भव नित तरै न कोई, जो बिरंच संकर्षम हुई। भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ो, उन्होंने भी गीता में लिखा है, हे अर्जुन, मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में जाना पड़ता। जिनको ये ज्ञान भेद तत्वबोध मालूम है, ऐसे योगी पुरुषों की खोज करो, वही आपको बताएंगे। जैसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए अंग्रेजी वाला मास्टर, ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ज्योग्राफी वाला मास्टर, साइंस विज्ञान पढ़ता है तो उसका मास्टर, आपको लोहे का काम सीखना तो मास्टर, आपको गाड़ी चलाना सीखना उसका मास्टर, जहाज़ चलाने का काम सीखना है तो जहाज़ वाला मास्टर। अब ट्रैक्टर चलाने वाला जहाज़ चलाना सिखा पाएगा? इसी तरह से आत्मा परमात्मा का ये विज्ञान, कहा जब ऐसा कोई टीचर ट्यूटर मास्टर ज्ञानी पुरुष मिलेगा तभी आप इसको जान पाओगे। किताबों से पूरा ज्ञान नहीं मिलता। किताबें गलत नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी की किताब आपको दे दी जाए और कोई मास्टर है ना हो, पन्ना पलटते रहोगे समझ में आएगा। मास्टर रहेगा तो किताब मदद करेगी, कम मेहनत में जल्दी समझ पाओगे, जल्दी समझा देगा मास्टर, और अपना ब्रेन माइंड दिमाग लगाकर थक जाओगे। किताब की लिखी बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए हर जगह मास्टर की गुरु की आवश्यकता पड़ती। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ हमको आपको संतों की शरण में जाने का उपदेश दे रहे। चाहे गुरु नानक जी महाराज पंजाब में आए, देखो सिख गुरु साहिबानों की 10 पातशाही पंजाब की धरती पर चलती रही, और आज पूरा पंजाब प्रदेश, पूरा सिख खालसा पंथ यानी गुरु साहिबानों की गुरुआई पर, गुरुमत पर ही चलता रहता। आगे चल कर के उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम गुरु माने जाएंगे, और अब गुरुआई बंद हो जाएगी। कब इसी गुरु ग्रंथ साहब को अब गुरु मान लिया जाएगा। कब तक मान लिया जाएगा? जब तक आगे फिर संत प्रकट नहीं होंगे। फिर देखो इसी धरती पर, पंजाब की धरती पर, राधा स्वामी मिशन के बाबा जयमल सिंह, बाबू सावन सिंह जी महाराज, ये सब लोग सिख खानदान में पैदा हुए थे तो जाट, लेकिन जब सिख धर्म खालसा पंथ हुआ, यही जाट से लोग सिख बन, जब जाट थे तो हिंदू, जाट से सिख बन गए तो जाट सिख, हरिजन से सिख बन गए तो हरिजन सिख। अब सिखों में आप देखते हो जो लोग काली पगड़ी बांधते हैं, यहाँ जैसे आप हरिजन कहते शेड्यूल, छोटी जातियों के लोग, उस समय तो जब गुरुओं का अवतार नहीं हुआ था, सब हिंदू धर्म को मानते थे लोग, रामायण गीता। लेकिन गुरु साहिब ने यानी गुरु गोविंद सिंह के बाद जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, एक अलग धर्म सिख धर्म, कोई बहुत अंतर नहीं है। गुरुओं की शिक्षा वही थी शाकाहारी। गुरु नानक जी महाराज मांस नहीं खाते थे, दूसरे गुरु अंगद जी महाराज शाकाहारी, फिर देखो अमरदास जी महाराज शाकाहारी, रामदास जी महाराज शाकाहारी, गुरु अर्जुन देव जी महाराज शाकाहारी, जितने भी गुरु हरगोबिंद सिंह साहब शाकाहारी, हरिराय साहब शाकाहारी, हरिकृष्ण साहब शाकाहारी, नवम गुरु तेग बहादुर शाकाहारी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शाकाहारी। इसके बाद पंजाब में गुरुआई बंद हो गई। कभी गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान लेना। कब तक मान लेना? जब तक गुरुओं का फिर अवतरण न हो जाए, क्योंकि नानक जी महाराज वहाँ कह कर गए हैं कि हम फिर आएंगे, हम हूँ तो फिर आइबे धारक मनुष्य शरीर। भाई हम ज्ञान प्रकट करेंगे, लेकिन अब किताब में मान करके देखो सिख जातियाँ भटक गई। गुरुओं का धर्म था शाकाहारी, और आज आप पंजाब में सिखों को देखते हो अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं, जबकि गुरुओं की शिक्षा नहीं थी। आप सब लोग रामायण गीता मानते हो, भगवान रामकृष्ण को मानते हो। भगवान राम ने अपने जीवन में कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है?
क्यों सो रहे हैं क्या आप लोग? क्यों कुर्सी पर बैठ जाते हैं? तो जो भगवान राम ने मांस नहीं खाया तो उनका धर्म शाकाहारी, भगवान कृष्ण ने मांस नहीं खाया शाकाहारी, कबीर नानक दादू दरिया किसी ने मांस नहीं खाया। देखो संत रविदास जी शाकाहारी, संत रविदास जी ने लिखा है मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। ये संत रविदास की वाणी है कि जो मांस मछली खाता है उसको 64 जन्म तो गिद्ध का लेना पड़ता, उसको भगवान नाराज होकर ऐसा जन्म देते हैं। अब गिद्ध मांसाहारी होता, मरे हुए गाय भैंस पशु पक्षी सबकी मांस को सड़ी गली खाता रहता। अब भगवान नाराज हो गए, मानव जन्म देने से क्या लाभ, जब इतना पवित्र मानव जन्म पाकर मछली अंडा ही खाना, मुर्दा खाना। चलो आपको मांसाहारी जन्म दिया जा रहा है, मुर्दा मांस खाते रहो, उसी में पड़े रहो, सड़ो गलो मरो कटो, फिर नरकों में ले जाया जाता है। नरकों के सह वेदना पीड़ा जीव को देखो भोगनी पड़ती है, भरमता रहता। इस तरह की ये तमाम संदेश हमारे सभी संतों महापुरुषों ने दिया और आज के समय में हमने आपने इसको भुलाया। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने ये चीज़ जारी करवाया कि भाई लोगों को पहले तो ये समझाया जाए, क्योंकि आज आप देखते हो बहुताया धर्म मांसाहारी हो चुके। अब एक इस समय रविदास जी को मानते तो हैं, लेकिन देखो तमाम लोग मांस खाते हैं, शराब पीते, और कहीं भाई हम रविदास को ही मानते, भगवान राम को लोग मानते। अब भारत के हिंदू लोग तो राम को ही मानते हैं, जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम। हिंदू घर में कोई मरता है, मरने के बाद जब अर्थी लेकर चलते हो तो पीछे पीछे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य। हर हिंदू घर में क्या बोल, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है। अब राम को तो सब मानते, लेकिन देखो तमाम हिंदू लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे, बल्कि मेजॉरिटी में, बहुमत में, बहुत बड़ी संख्या में लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। आज का जो आंकड़ा बता रहा है सन 2023 में आज हमारे भारत देश की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जाती। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ भारत में हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान रहते और 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। कितने हिंदू? 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। कितना अंतर है बताओ, कई गुना, करीब 4 गुना हो गया। यानी अगर एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी, एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। मुसलमानों की बात छोड़ो, मुसलमान तो 100%, मुसलमानों के यहाँ शाकाहारी खोजने जाओ तो आपका रजिस्टर खाली मिलेगा। आप अपने हिंदू गांव में, जैसे आपका एक ठोट, कौन गाँव? ठोल गांव है, यहाँ हिंदू ही रहते, मुसलमान तो हैं मुसलमान गांव में हैं, बहुत कम होंगे। हरियाणा में तो मुसलमान कम हैं, पंजाब में भी कम, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई के समय देखो यहाँ दंगा हुआ तो सब पाकिस्तान चले गए, उधर के हिंदू सिख इधर चले आए, इधर के मुसलमान ज़्यादा उधर निकल गए। लेकिन जब आप जमुना पार उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ चलोगे बहुत मुसलमान, उसकी अपेक्षा हरियाणा पंजाब में मुसलमान बहुत कम। लेकिन फिर भी मान लो आपका एक ठोल गांव है, अपने गांव में रजिस्टर बनाओ, एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू, और सुबह आप निकलो घर घर जनगणना करो, भाई आप बोलो शाकाहारी हो कि मांसाहारी, लिखते जाओ शाकाहारी हिंदू एक तरफ, मांसाहारी हिंदू एक तरफ। शाम होते होते सबसे पहले आपका कौन रजिस्टर भरेगा? कौन भरेगा? शाकाहारी। ठोल गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मछली अंडा खाने वालों का रजिस्टर भर जाएगा, शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा, मांसाहारी रजिस्टर भरेगा ही नहीं बल्कि कई रजिस्टर तैयार हो जाएगा। और शाकाहारी रजिस्टर एक भी भरना कठिन है। अगर मान लो किसी गांव में, जैसे आपके हरियाणा में राधा स्वामी मिशन के लोग बहुत हैं, आचार्य श्री राम शर्मा का, गायत्री परिवार वालों का, जिसमें लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हो, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो भी शाकाहारी पंथ। जैसे ब्रह्मपिता कुमारी वालों का माउंट आबू, वो भी शाकाहारी। अब आपके हरियाणा में तो देखो कई धर्मगुरु लोग, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में कई लाख लोगों को शाकाहारी बनाए, लेकिन आज उनसे क्या भूल चूक हो गई, अपने मिशन में फेल होते नजर आ रहे हैं और उनको सरकार ने जेल में बंद करवा दिया। आज वो लोग जेलों में डाल दिए गए हैं, कई कई लाख, हिसार में, भिवानी में, सिरसा में, इसमें उसमें, फिर राजस्थान में, पंजाब में, भटिंडा में, कितने लाख लाख लोगों को शाकाहारी बनाए, लेकिन कोर्ट कचहरी अदालत उनको जेल में डाला। क्यों डाला, हो तो कोर्ट का मामला, लेकिन कम से कम उन लोगों ने भी शाकाहारी बनाया। अब मान लो जहाँ इस मिशन के लोग जिस गांव में ज़्यादा हैं, वहाँ तो आपको थोड़ा शाकाहारी परसेंटेज ज़्यादा मिल जाएगा, और जिस गांव में ऐसे मिशन के लोग नहीं हैं, राधा स्वामी वाले नहीं हैं, जय गुरुदेव वाले नहीं हैं, गायत्री परिवार वाले नहीं हैं, आर्य समाज वाले नहीं, जैसे आर्य समाज मिशन स्वामी दयानंद सरस्वती का, और वो भी इसी भारत में, जब देश में अंग्रेज़ों का, मुसलमानों का, उस पीरियड में देखो स्वामी दयानंद सरस्वती और फिर आर्य समाज की स्थापना हुई। आपके हरियाणा में आर्य समाज दयानंद सरस्वती की एक बहुत बड़ा संगठन है। इसमें तो यहाँ तक कि लोग लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते। अब तो थोड़ा मोड़ा लोग बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शाकाहारी। इस तरह से सब मिला करके, सबका मिला करके 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। राम राम बोलते हैं, मांस खाते हैं, दिन भर कहेंगे जय श्री राम, राधे श्याम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम, और शाम को दारू पीते, अंडे खाते, क्या धर्म करोगे आप बताओ। भगवान राम का नाम लेकर के आज तमाम लोग मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वो कहते भाई हम भी धर्म, हम भी धर्म, धर्म तो भी मानते हैं। इसलिए आज धर्म, हिंदू धर्म मांसाहारी शाकाहारी दो भाग में देखो बंटता नजर आ रहा। और ये सत्य है कि मांसाहारी कोई धर्म होता ही नहीं। आज नहीं तो कल आप अनुभव करोगे हमारी बात को। आज थोड़ी आपको बुरी लग रही होगी, क्योंकि आज की मेजॉरिटी, आज की सोसाइटी में देखो हमारी सरकारों ने भी इसी मांसाहारी धर्म को सपोर्ट कर दिया। जैसे हरियाणा में सरकार ने चंडीगढ़ में बैठकर मुर्गी पालन, मछली पालन, सूअर पालन खोला जा रहा। आप देखते हो बड़े बड़े डॉक्टर कहते भाई मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। अब जब डॉक्टर इस बात को कह रहे हैं तो जनता बेचारी सोचते भाई बोरा वाले प्रचार कर रहे। जय गुरुदेव के लोग प्रचार करते हैं कि मछली खाना पाप है, अंडा खाना पाप है, और ये बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। ये बातें हमको आपको संशय में डालती कि डॉक्टरों की बात सही है, दिल्ली चंडीगढ़ की सरकार की बात सही है, कि जय गुरुदेव मिशन की बात सही है, साधु संतों की बात सही है, कि नेता लीडरों की बात सही है, कि डॉक्टरों की बात सही है। वो लोग कहते भाई मछली अंडा खाओगे ब्रेन माइंड दिमाग आपका तेज होगा, मछली अंडा खाओगे शरीर में ब्लड बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, आपकी स्टेमिना पावर, शरीर में ताकत बढ़ेगी। ये तो डॉक्टरों का विचार है। संतों महात्माओं का विचार है कि मछली अंडा खाने से शरीर में ताकत तो बढ़ती है, लेकिन ये मन और बुद्धि को गंदा करता, इससे मन और बुद्धि विकृत हो जाता, हम गलत दिशा की तरफ चल सकते हैं, हमारा तन, हमारा मन, हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। और जब तन मन गंदा हो जाएगा, आप गंदा कर्म करने लगोगे। चाचा भतीजी को नहीं पहचान पाएगा, मामा भांजी को नहीं पहचान पाएगा, बहन बेटी को नहीं पहचान पाएगा, भाई बहन को नहीं पहचान पाएगा, घर में, परिवार में, समाज में। तब इतना करप्शन, बुराइयां, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो फिर कितना आप मेहनत करो, कोई रोक पाएगा। इसीलिए ये सिद्धांत है संतों का सिद्धांत क्या, कि शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार। कहा सुधार कब होगा, पवित्रता कब आएगी, आपका मन बुद्धि शुद्ध कब होगा। ये संतों का विचार है, रामायण गीता का विचार है, थियरी है, सिद्धांत, कि जब आप शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन करोगे, सात्विक भोजन, आपका मन बुद्धि पवित्र होगा, शुद्ध होगा।
लेकिन और लोगों का क्या सिद्धांत है कि ऐसा नहीं, हिंदी अंग्रेजी जितना ज़्यादा पढ़ लोगे आप उतने ज़्यादा शुद्ध और ज्ञानी बन जाओगे, जबकि ऐसा होता नहीं। थियरी देखो गलत हो रही। आज आप देखते हो सब लोग पढ़े लिखे हो गए। आपके इस ठोल गांव में कोई अनपढ़ है? बेटे बेटियां सब इंटेलेक्चुअल, ग्रेजुएट, बीए, एमए पास और लिए दिए। पढ़ने लिखने के बाद भी बुराई घट रही कि बढ़ रही? आप देखते हो घर में परिवार कितने पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन करप्शन, बुराई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आपके गांव में, जिले में, हरियाणा में इसका ग्राफ देखो बढ़ता जा रहा है। इससे मालूम पड़ता संतों का सिद्धांत सही है कि बुराइयां तब जाएंगी जब आपका शुद्ध आहार होगा, सतोगुणी शाकाहारी भोजन, शुद्ध पवित्र भोजन करोगे। फल, सब्जी, अनाज, दूध, दही, मक्खन, घी, आपका दिल दिमाग शीतल होगा, ठंडा होगा, क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम आएगा। जैसे आप देखते हो हाथी इतना बड़ा जानवर, और शेर को आप देखते हो। अब शेर देखो मांसाहारी होता, उसके अंदर गुस्सा होता। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, लेकिन हाथी कितना शांत स्वभाव का होता। गाय को देखो, बैल को देखो, शाकाहारी, इतनी ताकत रहने के बाद वो झगड़ा नहीं करते। कुत्ता को आप देखते हो मांसाहारी, हर जगह कुत्ते लड़ते रहते। इन मांसाहार करने पर आदमी में झगड़ा, झंझट, संघर्ष, घर में झगड़ा, समाज में झगड़ा, जाति का झगड़ा, धर्म का झगड़ा, मंदिर का झगड़ा, देवालय का झगड़ा, शिवालय का झगड़ा, जहाँ देखो सब झगड़े झगड़ा खड़ा हो जाता है। बुराइयों को जन्म देता है अशुद्ध भोजन। और जहाँ भजन की बात है, भजन माने आत्मा के कल्याण के लिए जो हम लोग एक्सरसाइज, अभ्यास करते, इसमें सबसे इस कलयुग में सरल मार्ग है भजन करना। इसको सूरज शब्द योग कहते, और युगों में तो कठिन साधना थी। कलयुग की सरल साधना सूरज शब्द योग, ये भी योग साधना है। योग माने जोड़ना होता, प्लस। जैसे 2 में 2 को योग किया, जोड़ दिया तो 4 हो गया। ऐसे सूरत माने आत्मा, और शब्द है, इसको ब्रह्मवाणी वेद गाड़ी कहते। इस सूरत को, आत्मा को शब्द से जब ब्रह्मवाणी से आप जोड़ोगे तब आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। ये संतों ने उपाय बताया। इधर बाहर में तो कोई रास्ते नहीं, तो हमारा आपका भटकाव है। बाप दादे भटकते मर गए, चले गए, और हम आप भी इसी तरह भटकते चले जाएंगे आडंबर पाखंड में। यानी जब तक हमारी आत्मा शब्द सी, अब ये शब्द क्या होता? ये देखो ब्रह्मांड में जैसे आप शब्द निकालते हो, ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ देवी देवता, ईश्वर भगवान, उनसे शब्द की बेब्स तरंगे निकलती। इसको हमारे हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, संत रविदास जी ने इसको अनहद वाणी, अनहद अनाद बताया। इसको मुसलमान फकीरों ने आसमानी आवाज़, कलमा, आयतें। ईसा मसीह साहब ने बाइबल में साउंड ऑफ गॉड, साउंड ऑफ स्काई। साउंड ऑफ गॉड माने भगवान, साउंड माने आवाज़। कहा भगवान के दरगाह से आने वाली आवाज़ को साउंड ऑफ गॉड, ब्रह्मवाणी, वेदवाणी, अनहद वाणी कहते। चीज तो एक ही है, भाषाओं में अलग अलग नाम लिखा गया। अब जब आप इस संसार जगत में आए, ऐसा कहा जाता, संतों का मत है, इसी शब्द की डोली नाम के जहाज पर बैठाकर स्पिरिट और आत्मा को माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन में आपका शरीर बना। ये शरीर का स्ट्रक्चर, ये जो शरीर की रचना आप देख रहे हो, ये बाहर में नहीं होता। झीनी झीनी बीनी चदरिया माँ के गर्भ के अंदर 5 महीने 10 दिन में बनाने वाले करतार ने पिंजड़ा बना दिया। जब 6ठा महीना लगता है तब इसमें आत्मा रूपी चिड़िया पक्षी को उतारकर इंटरनल माने अंदर अंदर, बाहर से हम लोग लाए गए होते तब तो माताएं देख लेती, घर वाले देख लेते, देखो जीव आ रहा है। माताएं भी नहीं देख पाई, जीव माँ के गर्भ में पेट में आ गया, कोई देख पाता? इन्हें अंदर अंदर लाए और कहाँ बैठाया? पेट में, छाती में नहीं। ये जो शरीर बना तो दोनों आँखों के बीच में, जहाँ माताएं बहनें बिंदी और तिलक टीका, पंडित पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाया करते हैं, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। माथे में, ललाट में, दोनों आँखों के बीच में, यहाँ आत्मा के लिए परमात्मा ने कोठरी बना दिया। इसको 10वीं गली, 10वां द्वार, इसको 6ठा चक्र, तीसरा तिल, आज्ञा चक्र,
नासिका का अग्रभाग दोनों भौहों के बीच में, यही माथे ललाट में आत्मा को ला करके बैठा दिया। अब देखो शरीर में आत्मा आते ही माँ के पेट में बच्चे का शरीर कांपने लगता। जैसे बिजली आई मशीन चलने लगती है, माताओं को अनुभव होने लगता है कि गर्भ में बच्चा आ गया। ये घटना 6ठे महीने घटती। 5 महीने तक तो बच्चा बिल्कुल मुर्दा की तरह डेड, न कोई हिलना, न कोई डुलना, न कोई मोशन, न कोई गति, न हलचल। कभी कभी आप देखते हो बच्चे डिस्चार्ज नष्ट कर दिए जाते, ख़त्म कर दिए जाते। एबार्शन जिसको आप कहते हो, दवा मार दिया, इंजेक्शन मार दिया, टिकिया टैबलेट से। भाई हमको ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। अब ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बच्चा बच्ची मारोगे तब तो पाप लग जाएगा। मानव शरीर तो बड़े भाग से परमात्मा बनाया भगवान ने, आप नाश कर देते हो। भगवान की बनाई चीज़ मारोगे तो बताओ भगवान आपको कितनी सजा देंगे। अपने बच्चा बच्ची ठीक है, बच्चा बच्ची आपका है, लेकिन आप बनाए नहीं हो। आप माता पिता ने नहीं बनाया, इसको बनाता है परमेश्वर यानी परमात्मा करतार। और उन्होंने गढ़ करके इतनी मेहनत से बर्तन तैयार किया, और तब तक आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब इसको मारो, एबार्सन करो, गर्भपात कर दो। आपने बच्चे बच्चियों को टुकड़े टुकड़े करके और गिरवा दिया, मरवा दिया। उस दिन भगवान आपसे कितना नाराज होता होगा। मुर्गी मुर्गा तो मार ही रहे हो, अपना बच्चा बच्ची भी मारने लगे आप। कंस ने देवकी के 7 बच्चे मारे। कंस महाराज के पाप का घड़ा भर गया। 8वें में भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर उनका विनाश कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया। इसलिए अगर आपको बच्चा बच्ची नहीं चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या ज़रूरत है आपको, ब्रह्मचर्य रखो। औरत पुरुष सब लोग थोड़ा सा ब्रह्मचर्य रहोगे तो शरीर भी निरोग रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका भजन बनेगा, साधना बनेगी। अब आप ब्रह्मचर्य रखते नहीं हो, बस बच्चा बच्ची मरवाते रहते हो। 1 दर्जन मरवा डाला, कितने लोगों तो कितने कितने मरवा देते। भाई नहीं ज़रूरत है तो क्या ज़रूरत है उसकी स्थापना करने की। आप संयम रखो, ब्रह्मचर्य रखो। औरत मर्द कम मिला करो आप, जब बच्चे की ज़रूरत है तब मिलो आप। लेकिन ऐसा होता न जाने क्यों, आदमी का खान पान इतना गंदा हो गया। शराब कबाब खाने से वासना सताती है, भोग भोगने की इच्छा होती। आदमी जानवर की तरह दिन रात भोग भोगना, और शरीर को रोगी दोखी भी बना लिया। बच्चा बच्ची मार करके पाप का घड़ा भी भर लिया। अब रोते रहते हो आप, वो भूत लगते हैं, प्रेत लगते हैं। जिन जीवों को मारा तुमने बदला मांग रहे हैं। अब वो आत्माएं आपके घर में भूत बनकर, प्रेत बनकर, पिचास बनकर, भूत भूतिन बनकर के आत्माएं आपको सताती हैं, परेशान करती। तो रोते हो, सोखा हो जा, जंतर मंतर। अब डॉक्टर की दवा तो इस पर काम करती नहीं। इस तरह से देखो, जीव माँ के गर्भ में आ गया, इसके बाद इसको मनुष्य शरीर मिला, माँ के गर्भ के बाहर किया, माँ के गर्भ के बाहर आया। इस जगत में जीव आता है बच्चा बच्ची बनकर, और फिर ये अनेक प्रकार के धर्म जातियों में बढ़ते, लेकिन कुल मिलाकर के जीवात्मा दोनों आँखों के बीच में बैठाई गई। अब आप कहोगे यहाँ उतारा कैसे है? बस इसी चीज़ को आपको समझना है। जीव को दोनों आँखों के बीच में किस रास्ते से ले जाया जाता है? तो जिस रास्ते से ले जाए उसको शब्द कहते। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठा कर, जैसे आप यहाँ बोलते हो, आपकी आवाज़ चाहे आंधी चले चाहे तूफान चले, उस पार भी सुनाई देगी, उस पार भी सुनाई देगी, उस पार भी सुनाई देगी। दीवालों को छेद करके शब्द उस पार भी आवाज़ जाएगी। हमारी आपकी साउंड यानी आवाज़ कितनों दूर हो, जंगल हो, पहाड़, उस पार तक चली जाती। तो भगवान की आवाज़, उनके मुखारबिंद, ईश्वर और ब्रह्म की आवाज़, शब्द, इस पर बैठा करके जीवात्माओं को, अब इनको कोई देख पाता? शब्द की तरंगों को आप देख पाते हो? ऐसे भगवान की आवाज़ को कोई देख नहीं पाता, और जीवात्मा को भी नहीं देख पा। शरीर तो देख रहे हो, और जो आत्मा बोल रही है जबान पर, उस आत्मा को देख नहीं। काम तो आत्मा करती। जैसे बिजली इतना बड़ा काम करे, बिजली को देख पाते हो आप? इसी तरह आत्मा नहीं देख पा रहे। और जिस डोली में धार पर बैठ करके स्पिट आत्मा को माँ के गर्भ में यहाँ उतार कर बैठाया गया, उस धारा को शब्द कहा जाता। वेव साफ साउंड यहाँ ला करके बैठा दिया। अब ये धारा अगर बनी रहे, इसी धारा पर आप वापस भी चलोगे कहाँ? अगर ये धारा आपको मिल जाए तो आप फिर भगवान तक वापस हो जाओगे। जैसे जिस रास्ते आप चंडीगढ़ जाए, ये हाईवे जा रहा है अम्बाला,
उसी सड़क से अम्बाला चले गए, अब लौटना है उसी सड़क से तो आओगे। जिस रास्ते जाना उसी रास्ते आना, जिस रास्ते गए उसी रास्ते आए। इसी तरह जिस रास्ते यहाँ आकर जगत में जीव फंस गया, इसी रास्ते से फिर आप भगवान तक वापस जाओगे। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ माया ने आपको बझा दिया। भूम परत भा ढाबर पानी, तिमी जीवा ही माया लिपटानी। जैसे आसमान में बादल आ गए, सूरज छिप गए, ऐसे हमको आपको माया ने यहाँ मोह में, लोभ में और फिर अनेक प्रकार के कर्म करने लगे। लोभ और मोह में फंसकर ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल जाए, मकान बन जाए, कोठी बन जाए, ज़मीन बन जाए, बगीचा बन जाए, तमाम चीज़ों के लालच में हम लोग न अच्छा जाने, न बुरा जाने, न पाप जाने, न पुण्य जाने, और इस सब पापों की गठरी यही देखो ला करके आत्मा को दबा दिया। अब इस शब्द और आत्मा के बीच में ये पापों का कर्म कर्ज आ गया। जैसे बैटरी में कार्बन आ जाए आवाज़ बंद हो जाएगी, ऐसे पापों का बोझा आत्मा पर लद गया तो शब्द उधर हो गया, बीच में दीवार आ गई, आप इस पार हो गए, शब्द उस पार हो गया। अब शब्द तो यहाँ तक आ रहा माथे में, लेकिन अब सुनाई नहीं देता। ये किस रूप में सुनाई देता? घंटे और शंख की तरह से। ये घंटा से तो नकली हम लोग बजाते हैं, यहाँ भी भगवान का जब मंदिर बनाते हो उसी चीज़ की नकल होती। यहाँ ईंट गारे का, कंकड़ पत्थर का भगवान का मंदिर बनाते, देवालय शिवालय हिंदू लोग बनाते, तो उसमें आप क्या करते हो? मंदिर से घोंघा, बड़ा घोंघा निकाला, उसके जीव को सुखा करके मार डाला, और पंडित पुरोहित लोग भगवान की कथा में मुंह से शंख फूंकते, थोड़ी देर में बंद हो जाती, सांस तो छोटी होती। फिर भगवान के मंदिर में घंटा घंटी लोहे पीतल का टांग कर जब पुजारी लोग पूजा करने जाते हैं तो भगवान के मंदिर में टन 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 घंटी घंटा बजाते हो। लेकिन वहाँ के लिए कहा बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, अचरा देखा भारी संतो, अचरा देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन के अंदर झरे सदा सुकारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधे भी सारी रे। कहा आसमान में हमने घंटे शंख की आवाज़ सुनी। ये बात पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी पाक कुरान में फरमाई है, ईसा मसीह साहब ने बाइबिल में भी फरमाई, गुरु नानक जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा, गुरु नानक जी महाराज ने अपने रविदास रामायण में भी लिखा, रविदास जी ने भी किताब लिखी, रविदास जी ने भविष्यवाणी भी की आगे कैसा समय आएगा। अब आप उनकी किताब पढ़ोगे कभी आपको मिल जाए, आगे कैसा समय आएगा। संत रविदास जी भी लिख कर चले गए। और ये रामायण जो गोस्वामी महाराज ने लिखा, जिसको ज़्यादा हिंदू लोग पढ़ते, अब रविदास जी वाली रामायण तो कम लोग पढ़ते, लेकिन ये रामायण ज़्यादा प्रचलित हो गई। लेकिन ज्ञान में कोई अंतर नहीं, जो ज्ञान इसमें संत रविदास की भी रामायण में वही ज्ञान है। ज्ञान विद्या में क्योंकि सबकी डिग्री एक ही है, जो भी BSc MSc कर लेगा डिग्री तो वही है, ज्ञान वही है, अंतर नहीं है। लेकिन एक भाई कहीं मान्यता होती कहीं नहीं हो पाती। वही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, वही चीज़ आज हमारे गुरु महाराज बता रहे कि भाई आपके लिए धारा आ रही। अब ये धारा को प्राप्त करने के लिए, शब्द को पकड़ने के लिए आपको इन कर्मों के बोझे को हटाना पड़ेगा। जैसे बादल हट जाए फिर सूरज चमकेगा, ऐसे हम माथे ललाट पर जो पाप कर्मों का कूड़ा कचला लद गया है, इसको जब साफ करोगे आपकी आत्मा फिर शब्द से जुड़ेगी। शब्द के अंदर ऐसी मैग्नेटिक चुंबकी ताकत है, जैसे लोहे को चुंबक खींचता, कोई चिड़िया पक्षी को अजगर खींच लेता, जैसे करंट बिजली आपको सटाक खींचती, ऐसे शब्द में इतनी बड़ी शक्ति ये आपकी आत्मा को सटाक खींच कर अपने में जोड़ेगी और लेकर के ब्रह्मांड में उड़ेगी। ये स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता सब होते हुए उस स्थान पर पहुँचेगी जहाँ से आप जगत में आए हो, जहाँ से जीव आया है, वही स्थान पर ये शब्द आपको पहुँचा देगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कंडीशन, शर्त क्या, कठिनाई क्या? कठिनाई ये है ये पापों का पहाड़ लग गया। हम लोग संसार में जन्म लेकर पुण्य कर्म तो कम कर पाए। क्या किया जाए? बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, हाँ सामने बैठिए तब न ठीक रहेगा। अब हम सब लोग बैठ गए, आप सो गए, कुर्सी वाले गड़बड़ कर रहे हैं। जनता बेचारी तो ज़मीन पर ठीक है, चाहे दिल्ली में कुर्सी पर बैठ गए, चंडीगढ़ में बैठ गए, ऑफिस में बैठ गए, दफ्तर में बैठ गए, फैक्ट्री कारखाना में बैठ गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठ गए,
ये जितने कुर्सी वाले हैं इन्होंने ही सब सत्यानाश कर दिया। जनता बेचारी करे तो क्या करे। ये कुर्सी पर जब बैठते हैं दिल्ली चंडीगढ़ में तो क्या करते हैं, बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता, भारत में नहीं विदेशी बैंक। बोतल माने पानी वाली नहीं, बोतल माने दूध वाली नहीं। दिल्ली चंडीगढ़ के नेता जिस बोतल को पीते हैं उसको क्या कहते हैं, दारू वाली बोतल, शराब वाली। ये लोग दिल्ली चंडीगढ़ में बैठ कर MP MLA मंत्री मिनिस्टर बस बोतलें पीते रहे और हमको आपको भक्ति सिखाने के लिए जब भाषण देने आते हैं कुरुक्षेत्र में कहते भारत माता की, यानी हम राष्ट्र भक्त हैं, देश भक्त हैं, जनता भक्त हैं, देश के लिए मर जाएंगे, जनता के लिए मिट जाएंगे। तो कहते भाई मन में आन बगल में छुरी, जबान पर कुछ मन में कुछ। मन में क्या है, विदेशी बैंकों में खाता, वहाँ डाका डालते हैं सरकारी खजाने पर, जनता के खजाने पर। तो कुर्सी वाले ही सब गड़बड़ कर रहे। अगर ये सुधर जाए तो जनता बेचारी तो सुधरी है, स्कूल सुधर जाए, कॉलेज सुधर जाए, नेता MP MLA सुधर जाए, पुलिस सिपाही सुधर जाए, कलेक्टर कप्तान अधिकारी कर्मचारी सुधर जाए, ये गांव की जनता खेती मजदूरी वाले तो बेचारे सुधरे ही सुधरे हैं। इनमें बुराइयां कम हैं। बुराई ऊपर जैसे पानी नीचे आता, बुराई ऊपर से नीचे आती। गरीब आदमी कुछ करेगा उसको तो दबा दोगे आप, लेकिन जब राजा गलती करता है तो प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसी प्रजा वैसा राजा नहीं। बुराई बड़े लोगों से फैलती है। गांव में मुखिया सरपंच प्रधान ही गड़बड़ हो तो लोग कहें भाई चलो प्रधान जी तो खुदे दारू पीते थे, हमको पीने में क्या। प्रधान जी खुदे पियक्कर। कहीं कहीं तो आप देखते हो कि जिसने गांव में सबसे ज़्यादा शराब पिला दिया वही गांव में क्या बन गया, क्या बन गया, प्रधान बन गया, मुखिया बन गया, सरपंच बन गया। बताओ आप, शराब की बोतल पर अपने गांव का मुखिया सरपंच बनाओगे तो गरीबों की बहन बेटियों की इज्जत आबरू गांव में बचने वाली है नहीं। शराब की बोतल पर अपने गांव में राजा बनाओगे तो गरीब प्रजा को कभी न्याय मिलने वाला है नहीं। अब आज तमाम गांव आपको मिलेंगे, कुरुक्षेत्र में ही मिल जाएंगे। ऐसे तमाम गांव मिले कि जिसने कुछ नहीं किया, बस चुनाव आया सरपंच प्रधान का, एक हफ्ता गांव में सबको फ्री दारू पिला दिया, वही क्या बन गया गांव में, प्रधान। तब तो गांव का सत्यानाश है, समझो इज्जत आबरू बचने वाली। जब पियक्कड़े गोल बन जाएगी, राजा पियक्कड़ बन गया, पीने वाले लोग गांव के प्रधान माने राजा, देश का राजा, प्रांत का राजा। अब प्रधान माने गांव का राजा। गांव का राजा ही दारू पीता है, उसकी गोल पीने वाली है, तो गांव में क्या न्याय मिलेगा, क्या रक्षा होगी, क्या इज्जत आबरू बचेगी, इसकी आशा तो आपको छोड़ देनी चाहिए। इस तरह से देश और समाज का इतना बुरा हाल। तो देखो ये तमाम चीज़ों को लेकर आपका लोक भी बने, आपका परलोक भी बने। आज जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की स्थापना हमारे गुरु महाराज ने किया। क्यों किया कि ठीक है तमाम, अब सब लोग तो मांसाहारी नहीं, तमाम धर्म शाकाहारी भी थे, लेकिन प्रचार में कमी आ गई। जैसे राधा स्वामी मिशन में भी अच्छा संगठन है प्रचार, लेकिन प्रचार की कमी थी। अब वो संगठन धीरे धीरे ब्रीफ हो रहा था, कमज़ोर हो रहा था। तो कोई न कोई तो धरती पर रहेगा ही, न धरती पर यहाँ बीज नष्ट नहीं होता। ऐसे समय महाराज ने जय गुरुदेव मिशन की नींव डाली और इसी चीज़ के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार के लिए उन्होंने रफ्तार तेज कर दिया। कभी हरियाणा में हर मिशन कमज़ोर पड़ रहा। 2-1 मिशन के लोग भी थे, वो लोग भी कमज़ोर पड़ गए और सब तितर बितर हो गया। कभी सतपाल महाराज, कभी बाल योगेश्वर महाराज, कभी कोई मेहनत किया सबने, लेकिन सब लोग जनता को समझा नहीं पाए, नहीं समझा। कितने जेल में चले गए, कितने मर गए, कितने पिट गए। लड़े लोग, लड़ते हैं, बहादुर लड़ते, सब विजयी नहीं होते, लेकिन अच्छे काम में अगर लड़कर मर भी जाए, युद्ध हार जाएगा, इतिहास में नाम तो आता है। मान लो चंद्रशेखर, भगत सिंह देश को आज़ाद नहीं करवा पाए, लेकिन उनको हम लोग आज़ादी का सिपाही मानते। आज़ादी तो गांधी महात्मा और लोगों ने बाद में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध हार गए, मर गए, मिट गए, उनके द्वारा देश आज़ाद नहीं हो पाया, लेकिन उनको भी आज़ादी में मान लिया जाता। महाराणा प्रताप अकबर से युद्ध नहीं जीत पाए, घास की रोटी खाए, अंत में मर भी गए, मुसलमानों को नहीं हरा पाए, लेकिन आज हम उनको सिपाही मान लें, उनकी पूजा की जाती।
इस तरह से तमाम साधु महात्मा एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, मानवता की रक्षा के लिए भारत में लड़ते रहे, मर गए, मिट गए। लेकिन मान लो हरियाणा को शाकाहारी नहीं बना पाए, नहीं बना पाए, बल्कि शराब पीने वाले घटे के बढ़े। जितना हरियाणा में प्रचार हुआ उतने शराब पीने वाले घटे की बढ़े। आपने ये लोग बोलेंगे, बोलो चलो पूरा हरियाणा तो नहीं घूमे, ठोड कौन गाँव? ठोल, ठोल की ढोल, गड़बड़ गांव। इतना इतना हिंदी में इतने गांव यही नाम रखा है, ठोल। अरे कोई बढ़िया नाम रख देते, कितना बढ़िया बढ़िया नाम। ठोल, ठोल, ठोल दे। हाँ अच्छा, बच्चे ज्यादा। ठोल, ठोल गांव में, चलो ठोले गांव में देखो इतना प्रचार साधु महात्मा हरियाणा में किए। हमारी जय गुरुदेव मिशन का भी कई वर्षों से, 50 वर्षों से प्रचार चल रहा। आपके हरियाणा में हम लोग इसलिए कम आते थे कि यहाँ कई मिशनरी काम कर रही थी। एक तो राधा स्वामी मिशन पंजाब हरियाणा में जोर पर, फिर देखो कई और मिशन, आर्य समाज का मिशन, और भी कई मिशन के लोग थे। लेकिन जब ये सब मिशन देखने में भाई नहीं नहीं कमज़ोर पड़ गए, कमज़ोर पड़े, और आपके ठोल गांव में इतना प्रचार के बाद भी अंडे खाने वाले घटे के बढ़े। अब बोलो आप, आपके ठोल गांव में शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? अभी धीरे धीरे बोल रहे, दाल में काला है कुछ। अरे सत्य को स्वीकार करो। डॉक्टर से मर्ज को छिपाओगे तब तो कैंसर हो जाएगा, मरी जाओगे। खुलकर बताओ कि मर्ज है। आपके ठोल गांव में मर्ज है। शराब पीने वाले आपके ठोल गांव में घट रहे कि बढ़ रहे? मांस खाने वाले, मछली खाने वाले, अंडा खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बताओ, सब मेहनत बेकार हो गई। इसीलिए साधु संत लड़े भिड़े, कटे मरे, जेल तक चले गए। आज हम लोगों ने बोरा पहन लिया, 40 बरस बोरा पहनते हो गया। आज लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर कितना रुपया, पैसा, झंडा, बैनर, पोस्टर, पर्चा, आपके हरियाणा में करोड़ों रुपए खर्च हो गए। लेकिन देखो बुराई बढ़ती जा रही, शराब पीने वाले बढ़ गए। हम लोग बेटों की शराब नहीं छुड़ा पाए, और अब एक खतरनाक उल्टी सूचना मिल रही है कि कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, बड़े बड़े शहरों में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। उल्टा हो गया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना उस दिन भारत में बेटियां शराब नहीं पीती थी। 14-15 मई 1983, 40 बरस पहले हमको लोगों को गुरुजी ने बोरा पहनाया, तब लड़कियां हरियाणा में दारू नहीं पीती थी। गप नहीं बोल रहे हैं, सब देख लिया गया, समझ लिया गया। चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, कॉलेज में हमारी बेटियां दारू पीने लगी। बताओ क्या धर्म आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार मिटेगा? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, धर्म कर्म बचने वाला है? नहीं। बेटियां शराब पीने लगेंगी, भगवान रामकृष्ण की, गुरुओं की मर्यादा बचेगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, रामायण गीता का मान सम्मान बचेगा? बाबू साहब सो रहे हैं का? तो बोलते क्यों नहीं यार? खा लिए ज़्यादा का? ये लोग तो बोलेंगे नहीं, ये लोग कहेंगे कौन कथा शुरू हो गई। इनको तो वही कथा अच्छी है कि हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जाओ और 1-1 किलो मछली। अब तक तो यही सुनते आए हो आप। लेकिन एक नई कथा हरियाणा में बोरा वालों ने, इसको इनकलाब कहा जाता, रिवोल्यूशन, उल्टा है बिल्कुल। अब आपकी कथा उथा सब फेल होने जा रही। अब तक क्या करते थे? हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू उड़ाए जा रहे। लेकिन ये कथा तो बिल्कुल इसलिए समझी नहीं पा रहे क्या हो रहा। बस आप ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे, कौन सुना रहे, क्या सुना रहे हैं? क्योंकि भी यहाँ 10 रुपया, आपकी कथा तो वही है। कोई प्रवचन हो गया, कथा हो गई, रामायण भागवत यज्ञ हो गई, 10 रुपया दक्षिणा चढ़ाया, और घर में जाकर 1 किलो मछली खाओगे आप। बताओ 10 रुपया में पाप बोझा हमारे ऊपर ला दोगे आप? 10 रुपया दक्षिणा देकर पाप हमारे ऊपर लाद दिया। इसलिए ऐसी दक्षिणा मत देना। अगर अभी मछली अंडा खाना है, ये दक्षिणा मत चढ़ाना।
आप अपनी मछली दक्षिणा चढ़ाओ, अपना अंडा, अपना शराब। कहा गुलिस्ता की खिजा बदलूं, गुलिस्ता की फिजा बदलूं, चमन गुलजार करवा दूं। मुझे अपनी बुराई सौंप दो, मैं तख्त दिलवा दूं, अपनी बुराई छोड़वा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी दो बात को याद रखना। आज हम आपसे जय गुरुदेव मिशन मथुरा की तरफ से दो अपील करने आए। पहली अपील हमारी ये है, अपने चूल्हे पर जल्दी से जल्दी मुर्दा पकाना बंद कर दो। मुर्दा, जहाँ मुर्दा जलते हैं, कटते हैं, उसको श्मशान घाट कहा जाता। वहाँ रात में दिन में कोई अकेले जाए, आदमी बीमार हो जाता। आप 1 करोड़ की कोठी बनाए हो और आपके किचन में, कोठी में, कमरे में आपकी बहू बेचारी रोज मुर्दा पकाती। आप तो खाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे जाते हो घर में, लेकिन बहू बेचारी दिन रात उसी किचन में मुर्दा पकाएगी। मुर्दा जहाँ जलता है वहाँ ऑक्सीजन O2 हवा दूषित हो जाती, जिसको जलवायु प्रदूषण कहते। वायु प्रदूषण, हवा गंदी हो जाएगी। जहाँ बूचड़ खाने होते, जैसे सड़क पर आप देखते हो 1 कुंतल आलू सड़ गया, सड़क पर दुकानदार ने फेंक दिया, लेकिन आप आराम से चले जाओगे, नाक पर रुमाल नहीं बांधना पड़ेगा। लेकिन अगर एक मुर्गी, बकरी, सूअर सड़क पर मरी पड़ी है, सड़ गई, और आप उधर से मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो नाक पर रुमाल बांधना पड़ेगा। 1 ट्रक आलू सड़ जाए, चले जाओ सड़क से, सड़क पर आलू गिरा पड़ा, सड़ गया। सब्जी सड़ गई, दाल मसाला सड़ गया, नाक पर रुमाल नहीं। लेकिन एक गाय, बकरी, मुर्गी सड़क पर मरी पड़ी है, 2-4 दिन में इतनी बदबू, इसमें उतना प्रदूषण, इतना पॉइजन जहर बनेगा, बिना नाक पर रुमाल बांधे आप निकल नहीं पाते हो। जहाँ आपके चूल्हे पर रोज अंडा, मुर्दा पकता, बकरी का, मुर्गी का, सूअर का। खैर हिंदू लोग तो गाय, बैल, भैंस इसकी मांस को नहीं पकाते हो, लेकिन मुसलमानों के चूल्हे पर गाय, बैल, भैंस, भैंसा का भी पकता। हिंदुओं में बकरी, मुर्गी, सूअर का। लेकिन मुर्दा मुर्दा होता है, खून खून तो एक है। क्या बकरी क्या गाय, क्या बकरी क्या गाय, क्या मुर्गी क्या भैंसा क्या भैंस, खून तो सबका खून है, जानवर का। आपके 1 करोड़ की कोठी में रोज मुर्दा पकेगा तो घर की हवा गंदी हो जाएगी, बहू बीमार होने लगेगी। 6 महीना साल भर में कहीं पेट में दर्द, कहीं सीने में दर्द, कहीं गले में दर्द, तब डॉक्टर की दवा काम करती नहीं, क्योंकि कोई बीमारी तो है नहीं। यानी उसको मुर्दा का धुआं लगता। और इसके बाद तब आप कहोगे सोखा ओझा, जंतर मंतर, जादू टोना, भूत लग गया बहू को भूत लग गया, प्रेत लग गया, ये कर गया, वो कर गया। आप परेशान हो जाते हो। ये तमाम चीज़ों को आपको सामना करना पड़ता। इसलिए अपने घर में मुर्दा पकाना बंद करो, मुर्दा खाना बंद करो। और दूसरी हमारी अपील है, किसी गुरु की खोज कर लेना। अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, मानव जीवन इसीलिए मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। जन्म कोटि भटका जब खाया, या को अब बिरथा मत खो। चेतो छिन छिन भगत कमाओ, भक्ति करे तो गुरु की करना। किसकी भक्ति? गुरु की भक्ति, कंकड़ पत्थर की नहीं। कंकड़ पत्थर से क्या ज्ञान मिलेगा? पानी पाथर से, पेड़ पौधे से ज्ञान नहीं। का भक्ति करे तो गुरु की करना। जितना समय कंकड़ पत्थर में, जितना समय पानी में, पेड़ पौधे में देते हो, वही समय गुरु के पास चलो, संतों के सत्संग में दो। 2-4 लाइन सुनाएंगे, कंकड़ पत्थर पानी आपको ज्ञान देंगे आप। इसीलिए कहते भाई भक्ति करे तो गुरु की करना। मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द का भेद गुरु से लेना, और ऐसे सदगुरु की खोज कर लो। अपनी जीवात्मा का कल्याण कोई मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए, पंजाब में मिल जाए, बहुत गुरु हैं। और अगर कोई न मिले, कहीं आपको विश्वास न जमे, भरोसा न जमे, तो आप मथुरा आश्रम चले आना, जहाँ से हम लोग आए हैं। जय गुरुदेव मिशन का मुख्य केंद्र कार्यालय मथुरा में है। आगरा दिल्ली बाईपास पर बहुत बड़ा आश्रम, 7 किलोमीटर के रेडियस में, परिधि में। इतना बड़ा आश्रम संभवतः इतने लंबे एरिया में आपको बहुत कम भारत में मिलेगा। अभी 1 जुलाई से 5 जुलाई तक वहाँ गुरु पूर्णिमा का पावन मेला लग रहा है। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 2 सत्संग रोज, और लगातार 5 दिन तक 10 सत्संग। और 3 जुलाई जो पूनम की मुक्त तिथि तारीख है पूजा की,
उस दिन हमारे संस्थाध्यक्ष पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, उसी समय नए लोगों को भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, मोक्ष मुक्ति का यानी ये मार्ग है सूरज शब्द योग का गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए कोई भी भाई बहन चाहते हो हमारी भी आत्मा नरकों से बचे, हमारा भी मानव जीवन सफल हो, चलो घर गृहस्थी में रहते हुए हम भी कुछ भगवान का सच्चा भजन कर लें। आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मथुरा आश्रम पर 1 जुलाई से 5 जुलाई तक लगने वाले इस आध्यात्मिक मेले में आने की कोशिश करना, प्रयास करना। देखो हमारे माननीय डॉक्टर साहब, क्या नाम है? नसीब सिंह। नसीब, हाँ जी, नसीब की नजीब, नसीब डॉक्टर नसीब सिंह, जिनके दरवाजे हम लोग तो रात में ही आ गए थे यहाँ। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति पूरे परिवार के लोगों में, रात भर जाग जाग कर सबके खाने पीने का इंतजाम करना, सारी व्यवस्था करना, इस पूरे परिवार को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे ये ये भाई सुखबीर सिंह, गुरमेश सिंह जी, और भी एक भाई हमारे पीछे बैठे हैं भाई हरनेक सिंह, भाई गुरमेश सिंह। ये लोग देखो इसी गांव बराबर मथुरा जाते रहते। इन लोगों के साथ आप मथुरा चले आना, भीड़ तो लाखों की होती वहाँ, लेकिन सबके लिए व्यवस्था किया जाता है। वहाँ आपके लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ने दी जाएगी। आप बड़े प्रेम के साथ वहाँ जय दिन आपकी इच्छा बनेगी, रहेंगे और इस पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करो। केवल एक दिन में सारी बात समझ में नहीं आती, बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इतने टेम्परेचर में, गर्मी में अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपने बाल बच्चों के साथ आप इस कड़ाके की गर्मी में तपते रहे। वैसे गुरु महाराज की दया से देखो थोड़ा सा मौसम रंगीन बना, यानी थोड़ा सा बादल आते रहे, हवा चलती रही, थोड़ा आपको गर्मी का अनुभव कम हुआ। तो आपको इस सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी जागरण यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे हमारे भाई बुधिराम जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रीनिवासन जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू रामहेश सिंह जी, रेलवे के अकाउंटेंट अफसर पद से रिटायर होने के बाद देखो बराबर संगत की सेवा में लगे हुए बहराइच जिले के रहने वाले भाई बाराती लाल मौर्य जी, उत्तर प्रदेश। ये सब लोगों के बराबर सहयोग से ये कार्यक्रम होते रहते हैं और इस तरह के कितने कार्यक्रम रोज़ हिंदुस्तान में होते हैं, केवल आपके कुरुक्षेत्र में नहीं। आज हमारे संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी देखो अपने काफिले के साथ, अपनी जन जागरण यात्रा के साथ अयोध्या ज़िले में, यानी जिसको आप फैजाबाद के नाम से जानते हो, उसका प्राचीन नाम अयोध्या, और अब सरकार ने उसको फिर अयोध्या नाम दे दिया, जहाँ सरजू तट पर भगवान राम ने अवतार लिया। आज उनका काफिला अयोध्या ज़िले में कार्यक्रम करके शाम तक वो लखनऊ राजधानी में आ जाएंगे और उनका कल का कार्यक्रम लखनऊ शहर के बगल में उदयित हेड़ा गांव में। इसके बाद फिर सीतापुर ज़िले में लहरपुर गांव में कार्यक्रम करने के बाद वो 19-20 जुलाई तक, 19-20 जून तक मथुरा आश्रम पधार जाएंगे और फिर 1 जुलाई से 5 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम की तैयारी में सब लोग लगेंगे। और ये कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए सब लोग वहाँ यानी उनके निर्देश में मेहनत करेंगे। तमाम सेवादार वहाँ पहुँच चुके हैं। इतना लंबा कार्यक्रम होता है तो महीनों से तैयारी चलती। तो आप सब लोग वहाँ आने की कोशिश करना। अब एक छोटी सी प्रार्थना होगी, बहुत 2-4 मिनट समय आप और देना, बैठे बैठे प्रार्थना बोलना गुरु महाराज के चरणों में। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा देनी है तो झोली आपके बीच में जाएगी, आप डाल देना। इसके बाद यहाँ मंच के पास गुरु महाराज के इस छाया चित्र पर, तस्वीर पर आकर चरणों में प्रणाम करना। यहाँ से आज के सत्संग की प्रसाद बटेगी। इसके बाद भोजन प्रसाद का भी है ना इंतजाम, भोजन प्रसाद का इंतजाम भी माननीय डॉक्टर साहब की तरफ से किया गया है प्रसाद रूप में। आप सब लोग बैठ करके इसी पांडाल में प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। समय दान देने के लिए, सहयोग करने के लिए हम आपको बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी अपील को इतनी देर तक बड़े प्यार के साथ आपने सम्मान के साथ सुना, प्यार दिया, सद्भाव दिया, सम्मान दिया। इसके हम सदैव आभारी रहेंगे।
फिर समय मिलेगा आपकी सेवा की जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। डॉक्टर साहब को बाद में बात होगी। कि हमारे देखो डॉक्टर साहब हैं, अभी बेचारे हमारे और प्रेमी तो इस जिले में बुजुर्ग हो गए। गुरु महाराज भी यहाँ आए, मेहनत तो बहुत की गई, लेकिन नाम ही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब जहाँ कौरव पांडव लड़के मर गए, मतलब इतने लोग जहाँ मर गए, कितनी यहाँ भूत प्रेत आत्माएं रहती होंगी, कितनी ये धरती पर खून खराबा हुआ होगा, लेकिन फिर भी ऐसी धरती पर धर्म का झंडा गड़ने जा रहा है। और इस कुरुक्षेत्र जिले की पूरी जिम्मेदारी देखो हमारे माननीय डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब को इस कुरुक्षेत्र जिले की पूरी जिम्मेदारी यानी गुरु महाराज के मिशन का काम करने के लिए मथुरा दरबार की तरफ से हमारे उन आदेश निर्देश में हमारे भाई बुधिराम जी प्रांतीय अध्यक्ष की तरफ से इनको सौंपी जा रही। और चूंकि कुरुक्षेत्र जिला तो बहुत बड़ा, ये भी नहीं केवल ठोल गाँव, अब केवल ठोले गाँव नहीं, अब इतना बड़ा कुरुक्षेत्र जिला है। तो कभी उस गांव में कभी उस गांव में जब भी अवसर मिलता रहेगा